यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं डॉक्टर परशुराम डांगी श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय से आपको बीए द्वितीय वर्ष कला ज्योग्राफी पेपर सेकंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के संदर्भ में आज जो वीडियो पेश कर रहा हूँ वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के संदर्भ में ही है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे। अतः इसको आपको समय समय पर ध्यान से देखते रहना है। आज अपन पहला प्रश्न देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मानव की जिन आधारभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा व मकान प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से किस पर निर्भर हैं। पहला जो प्रश्न है वो क्या है, मानव की 3 आधारभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा व मकान प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से किस पर निर्भर हैं। तो ऑप्शन जो दे रखा है वो है अ जलवायु, ब है स्थलाकृति, स है मिट्टी और द है वनस्पति। तो इसमें जो है मानव की जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान वो किस पर निर्भर हैं, मिट्टी के ऊपर निर्भर है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, मिट्टी के ऊपर जो निर्भर है। ठीक है, तो ऑप्शन स सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर सेकंड, मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मिट्टी जो है वो किस पर ये जो संबंधित होती हैं, किससे संबंधित होती हैं, तो कथन सत्य है। ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे सत्य और असत्य का आप जरूर ध्यान रखें। प्रश्न में क्या पूछा है, तो इस प्रश्न में पूछा है सत्य है, यानी मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो है मिट्टी आधारभूत संसाधन है। ब ऑप्शन है मिट्टी शैल तथा वनस्पति पदार्थों के क्षय से प्राप्त कणों से बनती है। स ऑप्शन है नदी घाटियों की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। और द ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये जो प्रश्न है मिट्टी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, तो इसमें जो सभी जो अ, ब और स जो कथन है वो सभी सत्य हैं। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो इस प्रकार से तीनों सत्य हैं। इसका मतलब जो इसमें जो आंसर जो अपना आएगा वो क्या आएगा, उपयुक्त सभी, यानी लास्ट द ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मिट्टी का उपजाऊपन आधारित है। मिट्टी का उपजाऊपन आधारित है। ऑप्शन अ है वनस्पति अंशों यानी ह्यूमस पर, ब है रासायनिक पदार्थों पर, स है शैल खंडों व कंकड़ों की मात्रा पर और द है मिट्टी की नवीनता पर। जो तीसरा जो प्रश्न है इसमें ऑप्शन अपना जो अ है वो सही है, यानी वनस्पति अंशों पर, यानी ह्यूमस पर मिट्टी की उपजाऊपन निर्भर रहता है। अ ऑप्शन है इसमें, एक बार और आप देख लीजिए, यानी अ ऑप्शन यानी मिट्टी का जो उपजाऊपन जो आधारित होता है या निर्भर होता है वो होता है वनस्पति अंशों पर या ह्यूमस पर निर्भर होता है। प्रश्न नंबर 3 के बाद अपन देखेंगे 4। तो प्रश्न नंबर 4 है मिट्टी का निर्माण किन तत्वों और प्रक्रियाओं द्वारा पूरा होता है। प्रश्न एक बार रिपीट कर देता हूँ, मिट्टी का निर्माण किन तत्वों और प्रक्रियाओं द्वारा पूरा होता है, यानी मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किन प्रक्रियाओं द्वारा पूरा होता है। तो पहला है भौतिक, दूसरा है रासायनिक और तीसरा ऑप्शन है जैवीय और लास्ट ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यानी ये जो सभी जो तत्व हैं उनके ऊपर ये निर्भर रहता है, अ, ब और स, अर्थात इस ऑप्शन में भी आंसर अपना आ जाएगा द। ठीक है, यानी द ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, भौतिक, रासायनिक और जैविक, इन प्रक्रियाओं के द्वारा ये मिट्टी के जो निर्माण में जो तत्व हैं वो इस पर ये प्रक्रियाएं पूरा होती हैं, इन्हीं से भौतिक, रासायनिक और जैविक द्वारा। प्रश्न नंबर 5, मिट्टी के कई प्रकार होते हैं। मूल चट्टान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रकार सही नहीं है, यानी इसमें आपको देखना है सही नहीं है पूछ रहा है, अपने को ध्यान देना है। यहाँ पे ऊपर वाले प्रश्न में था सही है और यहाँ पे क्या है, सही नहीं है।
ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ प्रश्नों को। मिट्टी के कई प्रकार होते हैं। मूल चट्टान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रकार से सही नहीं है? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है बलुई मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है चिक्का मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है भूरी मिट्टी और चौथा ऑप्शन है दोमट मिट्टी। तो पांचवे का जो ऑप्शन जो है वो सही है, यानी भूरी मिट्टी जो है वो क्या है, मिट्टी के कई प्रकार जो होते हैं उसमें क्या है, मूल चट्टान के आधार पर निम्नलिखित में से ये मिट्टी सही नहीं है। ठीक है, बाकी जो है वो मूल चट्टान के आधार पर ही है, इनकी रचना होती है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन, यानी भूरी मिट्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। टील मिट्टी यानी टील सॉइल निम्नलिखित में से किस वर्ग की मिट्टी है? टील सॉइल जो है वो किस वर्ग की मिट्टी है? टील जो है कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, टील मिट्टी या टील सॉइल। तो ये जो क्या है प्रश्न ऑप्शन के आधार पर अपन देखें तो कच्छारी मिट्टी, ब है हिमनदी मिट्टी, स है लोयस मिट्टी और द है ज्वालामुखी मिट्टी। तो इसमें जो ऑप्शन जो अपना सही हो जाएगा वो है ब ऑप्शन, यानी हिमनदी मिट्टी। सातवां प्रश्न है लोयस मिट्टी या लोयस सॉइल निम्नलिखित में से किसके निक्षेपण कार्य द्वारा निर्मित होती हैं? ऑप्शन है इसमें कोई लोयस जो है, ये भी जीके में प्रश्न आता रहता है, यानी चीन के मंगोलिया जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ये ज़्यादातर पश्चिमी चीन में ये पाई जाती है। ठीक है, और उत्तरी चीन में भी ये कुछ पाया जाता है। तो अपने को क्या है, लोयस जो मिट्टी है ये निम्नलिखित में से किसके निक्षेपण द्वारा ये पूरा होता है? तो ये जो हिम वायु द्वारा जो है इसका मरुस्थलीय क्षेत्रों से मिट्टी को उड़ा करके अन्य क्षेत्रों में ले जा करके जमा किया जाता है, और उसी को जो है बारीक जो कण होते हैं रेत के, तो उन्हीं को लोयस कहते हैं, लोयस मिट्टी। तो यानी इसमें जो ऑप्शन जो अ है हिमनद, ब है सागरी, स है नदी और द है वायु। तो इसमें जो अंतिम जो ऑप्शन है द यानी वायु वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां जो प्रश्न है वो अपन देख लेते हैं। स्टेप्स के मैदान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यानी स्टेप्स जो हैं ये भी जीके के प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछते रहते हैं। ये रूस जो है, रूस के आसपास का जो क्षेत्र है पश्चिमी रूस में, यहाँ पे स्टेप्स के मैदान यानी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यानी स्टेप्स के मैदान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है काप मिट्टी, दूसरा है लोयस मिट्टी, तीसरा है चरनोजम मिट्टी और चौथा है पोडजोल मिट्टी। तो पोडजोल जो मिट्टी है द ऑप्शन। तो इसमें जो अपना जो आंसर जो सही है वो है स्टेप्स के मैदान में, वो है चरनोजम मिट्टी, यानी चरनोजम जो मिट्टी है वो स्टेप्स के मैदानों में पाई जाती है। ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 लास्ट है 9। जिस मिट्टी में एल्यूमिनियम और लौह तत्वों की प्रधानता होती है उसे कहा जाता है? यानी प्रश्न नंबर 9 जो है, जिस मिट्टी में एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम तत्वों की और लौह तत्वों की जो है वो प्रधानता पाई जाती है, वो कौन सी मिट्टी है? तो अपने को जो है ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है पोडजोल, बी ऑप्शन है पेडोकल्स और स ऑप्शन है पेडोलफर्स और द ऑप्शन है लेटराइट। एक बार वो रिपीट कर देता हूँ। पहला ऑप्शन है पोडजोल, दूसरा है पेडोकल्स और तीसरा है पेडोलफर्स और चौथा जो द ऑप्शन है वो है लेटराइट्स। तो इसमें जो ऑप्शन जो है अपना पेडोलफर्स जो है उसमें एल्यूमिनियम और लौह तत्वों की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन अपना सही हो जाएगा स। अब जो है अंतिम प्रश्न, लास्ट जो प्रश्न है वो है 10वां। चंबल व यमुना के खादरों में किस प्रकार का मृदा अपरदन होता है? ये भी जीके में कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो अपने को ध्यान रखना है चंबल और यमुना के जो खादरों में, यानी इसको रिवाइंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है चंबल व यमुना के खादरों में किस प्रकार का मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन होता है चंबल व यमुना के खादरों में? तो ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन है
परतदार अपरदन यानी शीट इरोजन, दूसरा है नालीदार अपरदन यानी गली इरोजन, और स है सीढ़ीदार अपरदन यानी टेरेस इरोजन, और द है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन जो है वो ब अपना यानी नालीदार अपरदन यानी गली इरोजन की भी इसको जाना जाता है इस नाम से भी। तो गली इरोजन जो है यहाँ पे चंबल व यमुना के खादरों में मृदा का अपरदन का जो ये प्रकार है वो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो अंतिम जो अपना प्रश्न हो गया। अपना धन्यवाद। इस प्रश्न को आपको ये जो भी आपको यूट्यूब पर जो भेज देंगे आपको, और आपको लिंक भी शेयर करेंगे, तो इसको आप समय समय पर इसको टाइम पर देखते रहें, ताकि कहीं आपके कंपटीशन जो एग्ज़ाम के साथ ही साथ आपके जो सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनमें ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। धन्यवाद।